युद्ध हो रहा है इस समय इजरायल ईरान के बीच। भारत युद्ध को समर्थन नहीं कर रहा, भारत शांति का समर्थन कर रहा है। आज भी जो हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी ने जो बयान दिया, उसको तो कांग्रेस सुनी नहीं रही थी, वेल में गिरी हुई थी। तो वेल में गिरे हुए कांग्रेस को कैसे समझ में आएगा? वैसे भी वेल का मतलब कुआं होता है, तो खाई में गिर चुकी है कांग्रेस। आप सोचिए, इतना बड़ा विरोधाभास कि सबकी तख्ती पे है कि गल्फ कंट्रीज में जो हमारे भारतीय हैं उनको कैसे बचाया जाए, और जयशंकर जी उस पर बयान दे रहे हैं। वो लोग वेल में हल्ला कर रहे हैं। ये दोनों बात कैसे हो सकती है? जिम्मेदार है भारत सरकार, जिम्मेदारी के साथ दे रही है बयान। और जयशंकर जी ने यह स्पष्ट कहा कि भारत शांति का समर्थक है, और भारत ने यह बताया किस किस दिन भारत ने इजरायल को, ईरान को, अमेरिका को अपनी बात कब कब रखी है, पूरे पत्रक के साथ रखी है। और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो, और अगर जो हमारे युद्ध में फंस गए हैं उनको हम वापस लाने के लिए 67,000 से ज्यादा लोगों को वापस ले आए हैं। कुछ लोग ईरान से वापस नहीं आए सारी सुविधा देने के बाद भी। तो ये सारी बातें जब कोई सुनेगा तब तो समझ में आएगा। और भारत अभी भी प्रयास कर रहा है कि दुनिया में शांति हो, कूटनीतिक तरीके से बातों को रखा जाए, संबंधों को ठीक करने का प्रयास किया जाए। ये देश जो भारत हमारा देश है, हम बुद्ध के समर्थक हैं, युद्ध के नहीं। यही आज उनके स्टेटमेंट का सारांश है। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से वो कह रहे हैं कि हम प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन गणेश कह रहे हैं कि चिल्ला क्यों रहे हो, हमारी बात नहीं सुनी गई वहां पर। देखो, टीएमसी अपने फ्रस्ट्रेशन में सारी गलतियां कर रही है, और अब टीएमसी जो कर रही है वो मात्र गलती नहीं है। टीएमसी जो कर रही है वो अहंकार है, गुंडागर्दी है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर के साथ हो और चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जिन्होंने किया। अब पश्चिम बंगाल की जनता इनको माफ नहीं करेगी, और पश्चिम बंगाल की जनता ने ये ठान लिया है। हम जितनी विजिट किए हैं सब में यही आया है। टीएमसी कोई भी वहाँ पर ब्रीच नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट वहाँ पर गई तो ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है। भाई, ये तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने खुद कह दिया। जहां उनका कार्यक्रम था, जिन संताल लोगों से उनको मिलना था, वहां मिलने नहीं दिया गया, भेज दिया गया कहीं और। महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है कहीं और। बाद में महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं वहां पे गईं और देखा कि यहाँ तो 5 लाख लोग रह सकते हैं, फिर भी यहाँ परमिशन क्यों नहीं दिया गया? तो अब ये जो अपमान महामहिम राष्ट्रपति जी का टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया है, अब उसका जो उत्तर है पश्चिम बंगाल की जनता देगी। और मैं समझता हूं ये इतनी खतरनाक बात है कि संवैधानिक संस्थाओं को भी इस पे चुप नहीं रहना चाहिए, खुल करके अपनी बात और अपना एक्शन लेना चाहिए। आखिरी सवाल है, 16 मार्च को अगुवाई के थ्रू जो नेगेटिव रिमार्क्स दिए जा रहे हैं उसको लेकर। नहीं, एक बार फिर से रिपीट करिए। 16 मार्च को अब अगली सुनवाई होने वाली है। किनके ऊपर? दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जो लिकर स्कैम वाला केस है, इस पर सीबीआई के खिलाफ गलत टिप्पणी पर रोक लगा दी है। इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 16 मार्च को की जानी है। आज जो कुछ भी हाई कोर्ट में हुआ है वो लोअर कोर्ट की जितनी टिप्पणी थी सबको स्टे कर दिया गया है। सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली है हाई कोर्ट ने, और अरविंद केजरीवाल पे जो शराब घोटाले का केस है वो चलेगा। हम किसी कोर्ट पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो आज हाई कोर्ट में ये केस याचिका वापस एक्सेप्ट हुई है, अब ईडी का केस, सीबीआई का केस, शराब घोटाले का केस अरविंद केजरीवाल पे चलेगा। और यही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार है कि अरविंद केजरीवाल जो रेवेन्यू का लॉस कराए हैं दिल्ली का, जो दिल्ली की माताओं को
पीड़ा दिए हैं, उनके बच्चों को शराबी बनाने की मुहिम से, अब उसका दूध का दूध, शराब का शराब होगा।